साहब कह रहे हैं कि डर गए भाजपा को। आपत्ति लगाने वाले भी कांग्रेस के लोग हैं। जितनी भी आपत्ति लगी है, जिस वजह से वो पर्चा कैंसिल हुआ है, उसमें सारे के सारे काजी जी के साथ जो विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, उन लोगों ने आपत्ति लगाई है। इज्जत और मूछ का सवाल होता है अगर चुनाव हार जाए तो। देखिए, ऐसा है, चुनाव राजनीति में हार और जीत दो ही चीज़ होती हैं। कोई हार रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हम रवि राणा जी को नहीं जानते हैं, हम तो कमल के फूल को जानते हैं। रवि राणा को जानते ही नहीं, हम कमल के फूल को जानते हैं। कुछ के साथ में ऐसे लगे हुए हैं जो उनका काम दारू मुर्गे के साथ ही चलता है। आपने कहा कि वो 2 महीने चुनाव में आते हैं, उसके बाद में उनका कोई पता नहीं होता। आपने कहा बबलू राणा भाई है। अब उनकी तो स्थिति ये हो गई, कोई भी चुनाव होगा उन्हें वो लड़ना ही लड़ना है। वो ना तो पार्टी के हितैषी हैं, ना समाज के हितैषी हैं, ना किसी वर्ग के हितैषी हैं। अगर बंगेड़ी में चुनाव होगा जब भी वही लड़ेंगे, जिला योजना होगी जब भी वही लड़ेंगे, और भी कुछ होगा तो वही लड़ेंगे। तो सियासी जो हमारे रवि राणा जी है, वो भारी मतों से जीतेंगे। ढंडेरा के जो है नगर पंचायत क्षेत्र में हूँ और आपको बता दें अभी गणेश वाटिका में यहाँ पर आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रवि राणा, उनके यहाँ पे चुनावी रैली का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद व भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं और दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हमारी नगर पंचायत ढंडेरा है, यहाँ से हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता भाई रवि जी हैं और उनको पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और जिस क्षेत्र में ये हमारी नगर पंचायत बनी हुई है, चाहे हमारा लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या कोई अन्य चुनाव हो, हमेशा हम यहाँ से इन बूथों पर हमारी पार्टी जीत कर गई है। और आज यहाँ के कार्यालय का उद्घाटन है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों कार्यकर्ताओं ने आज इस कार्यालय के उद्घाटन में भाग लिया। और जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे रवि राणा जी हैं, वो भारी मतों से जीतेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदार, इनके नातीदार हमारे रुड़की के अंदर भी हैं, उधर लक्सर के अंदर भी हैं। आसपास के जितने भी हमारे नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हैं, उनसे भी आप टेलीफोन पर वार्ता करें। जहाँ भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, उनको विजयी बनाने का काम करें। जैसे यहाँ पर पहले सीट एससी हो गई, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार जनपद का अधिकांश जो हमारे एससी वोटर हैं, एससी हमारे भाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और नगर पंचायत और नगर पालिका और मेयर में तो 100% हमारा जो एससी वोट है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी की विचारधारा के साथ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो काम करने का तरीका है, उनसे प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, सतीश नेगी ये सब बगावत कर चुके हैं आपकी पार्टी से और कहीं ना कहीं नुकसान ही भाजपा को देने का काम करेंगे। उसे कैसे आप पूरा कर पाएंगे? क्योंकि 10 प्रत्याशी हैं तो 10 में यही, बाकी 9 प्रत्याशी उनमें गिने। देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो जो लोग हमसे बगावत करते हैं, वो उसके साथ कभी नहीं जाते। और उनसे भी हमारी बात चल रही है, हम बातचीत करेंगे। और मैंने कहा कि निश्चित रूप से इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रवि राणा जी जीतेंगे। सर, स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि जिस तरह से भाई आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत जी, कह रहे हैं कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट थे मेयर पद के या वार्ड मेंबर के, सबके पर्चे निरस्त करने का काम कर रहे हैं। तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके जवाब का उनके सारे आरोप निराधार हैं। उनको जनता ने नकार दिया है। उनकी पार्टी में भितराघात है सारे आपस में। आप मंगलौर का उदाहरण ले लीजिए। सर, काजी जी साहब कह रहे हैं कि डर गए भाजपा को। आपत्ति लगाने वाले भी कांग्रेस के लोग हैं। जितनी भी आपत्ति लगी है, जिस वजह से वो पर्चा कैंसिल हुआ है, उसमें सारे के सारे काजी जी के साथ जो विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, उन लोगों ने आपत्ति लगाई है। ये बिल्कुल उनका आरोप 100% निराधार है। और वहाँ पर जिसको भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी, वो वहाँ का चेयरमैन बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत ही सरल, ईमानदार, मिलनसार, जो मिथक वहाँ पिछले 20-25 सालों से बना हुआ है निर्दलीय जीतने का, अब की बार वहाँ की जनता ने मन बना लिया कि यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो मेयर के रूप में बीजेपी ने चुना, वही जीतेंगे।
इज्जत और मूछ का सवाल होता है अगर चुनाव हार जाए तो। देखिए ऐसा है, चुनाव राजनीति में हार और जीत दो ही चीज़ होती हैं। कोई हारता है, एक जीतता है, बाकी सभी हारते हैं। तो इज्जत और मूछ का सवाल तो लड़ाई में जहाँ गोलियां चल रही हों वहाँ होता है, कौन जिएगा कौन मरेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जीतेगी भाजपा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। आपने और प्रत्याशियों के भी इंटरव्यू लिए, आप सबके चैनलों पर चले, आज इस जनता ने बता दिया है कि जनता किसके साथ है। युवा कह रहे हैं कि भाई हम तो रवि राणा के साथ में कंधे से निश्चित तौर पर पिछले 26 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, और ये वो लोग हैं जो दारू मुर्गे पे बिकने वाले नहीं हैं। जी अच्छा। यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो जल भराव है। उदय सिंह कुंडी कह रहे थे ये तो मैंने 2000, लेकिन आप कह रहे हैं कि जबरेटा के लिए, वो सॉरी ढंडेरा के लिए आपने संघर्ष किया है, फ्लाईओवर के लिए भी किया है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए नगर पंचायत में मैं मानता हूँ उस समय हरीश रावत की सरकार में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन वो घोषणा ऐसी हुई थी कि वो कभी नगर पंचायत बन ही नहीं सकती थी। उसके बाद हम कोर्ट गए। आज जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं मुखौटा लगाकर, उन्होंने किसी दूसरे को आगे कर वो हाई कोर्ट तक रुकवाने के लिए गए ताकि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो सके, है ना। उसके बावजूद मैंने कोर्ट में जाके उस चीज़ की लड़ाई लड़ी। मेरी सरकार ने और कोर्ट ने दोनों ने हमें सुना, और ये जो है नगर पंचायत अस्तित्व में आई। सर आपने बोला कि ये जो जनता आपके यहाँ पर आई है, जो लोग आए हैं दारू मुर्गे पे नहीं बिकने वाली वोटर हैं आपकी, जो अन्य प्रत्याशियों से लग रही है वो दारू मुर्गे अन्य के सबके साथ नहीं कह रहा, कुछ के साथ में, कुछ के साथ में ऐसे लगे हुए हैं जो उनका काम दारू मुर्गे के साथ ही चलता है। आपने कहा कि वो 2 महीने चुनाव में आते हैं, उसके बाद में उनका कोई पता नहीं होता। आपने कहा बबलू राणा भाई है हमारे, उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन वो चुनाव लड़, वो उनका विवेक है। देखिए मेरा काम है मनाने का। मैं गया था उनके पास। अब उनकी तो स्थिति ये हो गई, कोई भी चुनाव होगा उन्हें वो लड़ना ही लड़ना है। वो ना तो पार्टी के हितैषी हैं, ना समाज के हितैषी हैं, ना किसी वर्ग के हितैषी हैं। अगर बंगेड़ी में चुनाव होगा जब भी वही लड़ेंगे, जिला योजना होगी जब भी वही लड़ेंगे, और भी कुछ होगा तो वही लड़ेंगे। तो ये सब जो सतीश नेगी जी को लेकर क्या कहेंगे? सतीश नेगी जी भी नहीं मनाएंगे, सतीश नेगी को मनाएंगे, निश्चित तौर पर वो मान जाएंगे। ढंडेरा जनता को क्या कहना चाहेंगे? ढंडेरा की जनता से यही कि जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले भी आपने आशीर्वाद दिया है, आगे भी आप आशीर्वाद दोगे। संकल्प एक, ढंडेरा सर्वश्रेष्ठ, इसी नारे के साथ चुनाव रवि राणा नहीं लड़ रहा है, चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है। हमारी एक विचारधारा की लड़ाई है जो यहाँ पर है, ताकि एक सुंदर स्वच्छ हम नगर पंचायत बना सकें। और ढंडेरा की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे 23 तारीख को मोहर लगाकर। रवि भाई, मिलाप नगर की पानी कार आपकी है, सांसद आपके हैं, निश्चित तौर पर इस पर काम करेंगे। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है। रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हम रवि राणा जी को नहीं जानते, हम तो कमल के फूल को जानते हैं। रवि राणा को जानते ही नहीं, हम कमल के फूल को जानते हैं। कमल का फूल जिंदाबाद। सतीश नेगी जी भी खड़े हैं। हाँ जी, सतीश नेगी जी निर्दलीय खड़े हैं ना, कमल का फूल नहीं है ना। हम तो कमल के फूल के साथ हैं। हम किसी चेहरे पे नहीं लड़ते बोलते, हम तो कमल के फूल पे बोलते हैं। हमारी कमल के फूल है। हमें उत्तराखंड भी कमल का फूल नहीं दिया है, 1 रैंक 1 पेंशन हमें कमल का फूल नहीं दिया है, तो हम तो कमल के फूल के साथ। क्षेत्र के बबलू राणा है, वो पिछली बार बोल रहे हैं पुलिस सैनिक उनके साथ है सारे। ऐसा कुछ नहीं है, सारी सैनिकों की बीबियां खड़ी हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, सारी सैनिकों की बीबियां खड़ी हैं। और मैं अपनी बात बता दूं, मैं 35 साल से यहाँ आर्मी स्कूल में टीचर होते हुए भी मैंने बबलू राणा के बेटे को भी मैंने सबको पढ़ाया। पिछली बार बबलू राणा जी खड़े थे जिला पंचायत में, मैं उनके साथ खड़ी थी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के साथ खड़ी हूँ। हमारी महिलाएं कमल के फूल के साथ खड़ी हैं। ये क्षेत्रवाद कुछ भी नहीं है। ये जो हवा आ रही है ना कि महिलाएं या ये सैनिक या प्रवर्ती है या प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जितनी महिलाएं हैं वो सब प्रवर्ती हैं। जरा एक बार कैमरा घुमाइए। क्या रहने वाला है? मुझे नहीं पता, कांग्रेस तो है ही नहीं। का दावा है कि पर्वतीय मूल के लोग उनके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक शब्द में बोलूं, अगर उनके साथ में पर्वतीय मूल के रहने वाले हैं तो बबलू राणा जी के साथ कौन है? यहाँ जितने पर्वतीय मूल के लोग खड़े हैं वो कौन है फिर?